हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने चैप्टर 1 के सारे शॉर्ट आंसर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय कैश ट्रांजेक्शन्स। तो कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, कैश ट्रांजेक्शन, कैश का मतलब पैसा, ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय कैश ट्रांजेक्शन, जो आपको अपने एग्जाम में लिखना है। कैश ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट इज सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश, जो एकदम कैश में ही होगी। जो पेमेंट ट्रांजेक्शन कैश में करी जाएगी वो होती है आपकी कैश ट्रांजेक्शन। व्हाट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। आप देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मीन्स कोई सामान उधार पे लेना, ट्रांजेक्शन्स मीन्स वही लेन देन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट इज नॉट सेटल्ड इमीडिएटली और एग्रीड टू बी सेटल्ड लेटर। आप एकदम से उसको कैश पेमेंट करके सेटल नहीं करते, उसको बोलते हो कि मैं बाद में सेटल करूँगा, बाद में पेमेंट करूँगा। दैट इज़ योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। थर्ड क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। आपका एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, आप कोई पैसा खर्च कर रहे हो, या तो आप लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उसकी पेमेंट करके उसको फिनिश कर रहे हो, या एसेट ले रहे हो, या गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हो, उस पर जो खर्चा कर रहे हो क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एसेट्स। एसेट इज अ प्रॉपर्टी, लैंड, मशीन, गुड्स, प्रेमिसेस और लीगल राइट्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स owned by an individual or business which can be measured in money terms। एसेट क्या होते हैं जिनको आप पैसे में, मनी में वैल्यू कर सकते हो, जिसके बदले आपको पैसे मिले। एसेट है कि आपका लैंड है, आपने बिजनेस, आपका बिजनेस है, वो जो भी जिस जगह पे आपका बिजनेस हो रहा है वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, तो आप वहाँ से पैसा भी कमा रहे हो और उस लैंड की भी वैल्यू डे बाय डे बढ़ रही है। मशीनरी है, वो भी आपके एसेट्स हो गए, आपके पास वो सामान भी है और आप उससे प्रोडक्शन भी कर रहे हो। गुड्स, प्रेमिसेस, आपकी कंपनी का पेटेंट राइट आप किसी को बेच रहे हो, किसी को दे रहे हो काम करने के लिए, तो उससे भी आपको पैसा आ रहा है ना। तो एसेट्स क्या हैं, आपकी अपनी कंपनी की ओन चीज़ें और उनके बदले में आप यूज़ भी कर रहे हो उसको और उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ रही है। व्हाट आर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड नॉट विद द पर्पज टू रीसेल। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो आप दोबारा रीसेल करने के लिए नहीं खरीद रहे हो। किस लिए खरीद रहे हो, पर्पज टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए परचेज करो। दैट इज योर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के एग्जांपल्स क्या, आपके लैंड, लैंड क्या है, फिक्स एसेट है। व्हाट इज मीन्ड बाय टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली आप टच कर सकते हो। दे कैन बी सीन एंड टच्ड, उनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या होते हैं, आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड कंप्यूटर्स। ये जितना भी आपका मटेरियल है, बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए, प्लांट मशीनरी है आपकी, कंप्यूटर्स है जो आपने लगा रखे हैं, वो सब क्या है, आपकी कंपनी के टेंजिबल एसेट्स हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन इंटेंजिबल एसेट्स। अब आपको बताना होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं।
इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस, जो फिजिकली दिखाई नहीं देते, हम उनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो क्या है, आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड गुडविल। गुडविल है जो कंपनी की रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में, एंटरप्रेन्योर्स में और दूसरे कंपनीज के साथ, एसोसिएट्स के साथ, जो कि गुडविल है। क्या वो आप देख पा रहे हो कहीं पे रखी हुई है वो गुडविल, या कहीं आपने खरीद के रखी है, या परचेज करके रखे है, या कहीं फ्रेम करके लगा रखी है कि ये आपकी गुडविल है? नहीं, वो आपकी रेपुटेशन है, आप उसको देख नहीं सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, बस वो आपके बिजनेस को इंक्रीमेंट को, बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प करती है, आपकी रेपुटेशन बिल्ड करती है। दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो क्या वो आप सॉफ्टवेयर आप फिजिकली टच कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, आपका कंप्यूटर उसको यूज़ कर रहा है, तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने के लिए आपको गुड्स की ज़रूरत होती है, गुड्स का ही तो ट्रेड करोगे। जो सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वो सब क्या है, गुड्स है। डिफाइन द टर्म परचेज। परचेज क्या है? द टर्म परचेज is used for purchase of goods for resale or for the producing the finished products which are also to be sold. परचेज क्या होती है? या तो आपने कुछ सामान खरीदा उसको आगे रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, है ना। एक पूरा स्केल बना होता है साइकिल, आप एक जगह से एक सामान खरीद रहे हो, फिर वो दूसरी जगह जा रहा है, तीसरी जगह जा रहा है, बिक रहा है आगे, है ना। वैसे ही आपने रॉ मटेरियल खरीदा है परचेज करके, और उसको फिर आप क्या कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट बना के, फिनिश प्रोडक्ट रेडी करके, उसे आपने कुछ भी प्रोडक्ट तैयार किया और उसको फिर सेल कर दिया, वो सब क्या है, परचेज है। द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज में दोनों होते हैं, कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट परचेज भी होता है। Goods purchased for cash are termed as cash purchase and goods purchased on credit are termed as credit purchase. जो गुड्स आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो वो क्रेडिट परचेज है, जो आप कैश पे खरीद रहे हो वो आपका कैश परचेज है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी की क्लासेस मीन्स कितने टाइप की होती है लायबिलिटी? तो लायबिलिटी होती है आपकी 2 टाइप की, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट। स्टॉक एंड ट्रेड, इन्वेंट्रीज एंड कैश इन हैंड। करंट एसेट के कौन से 2 एग्जांपल्स है? स्टॉक एंड ट्रेड एंड कैश इन हैंड, 2 एग्जांपल्स हैं। नेम 3 करंट लायबिलिटीज। 3 करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट में क्या क्या आएगा लायबिलिटीज में? क्रेडिटर्स आएंगे, बिल पेएबल आएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। नेम 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब आपको 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बतानी है, तो फर्स्ट वाली कौन सी है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड आपके जो डिबेंचर्स होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन कैपिटल ब्रीफली। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द पार्टनर इन द बिजनेस। आपका जो बिजनेस का ओनर होता है या पार्टनर होता है, जो कैपिटल इन्फ्यूज करता है बिजनेस में, पैसा लगाता है, वो आपका कैपिटल होता है। हु इज डेटर? डेटर इज अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बताइए डेटर कौन हो गया? इज अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस, बिजनेस को पैसा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
आपने जो क्रेडिट सेल की है और उसको आपको जो पैसा देना है वो क्या है, आपका डेटर है, उसको आपको पैसा देना है। और क्रेडिटर क्या है, हु इज अ क्रेडिटर? क्रेडिट इज द पर्सन टू हुम एन अमाउंट इज ओवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और क्रेडिटर वो होगा जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज किया है सामान और उसको आपको बाद में पैसा देना है, वो आपका क्रेडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज meant by revenue from operations? Revenue from operations means revenue earned by the enterprise from its operating activities such as net sales, services rendered, sales of scrap, extra scrap. नेट सेल्स क्या होंगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आपकी जो सेल्स, आपने कुछ सामान सेल कर दिया और उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, वो आपका सेल्स रिटर्न होता है। What is an income? Income is profit earned during the accounting period, revenue minus expenses. तो इनकम क्या होगी? इनकम होती है, इनकम इज अ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जो आपको एक अकाउंट पीरियड में प्रॉफिट मिला है। रेवेन्यू माइनस, जितने आपका रेवेन्यू उन्हें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। डिफाइन ड्रॉइंग्स विद एग्जाम्पल। डिफाइन ड्राइंग्स विद एग्जाम्पल। ड्राइंग्स क्या होती हैं अभी बताते हैं। ड्राइंग्स इज द अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर और पार्टनर विड्रॉज फॉर पर्सनल यूज। जो आपकी बिजनेस में, बिजनेस का जो ओनर है या पार्टनर है, अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, वो ड्राइंग्स होती है। एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ कैश बाय द प्रोप्राइटर और पर्सनल यूज। पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपने घर में खर्चों के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, घूमने जाने के लिए, तो जो भी पैसा वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो सब क्या है, आपका ड्राइंग्स है। डिफाइन वोचर। वोचर क्या होता है? वोचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उस टाइम जो आपने स्लिप तैयार किया है वो आपका वोचर है। डिफाइन मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स फॉर रीसेल। जो आपके गुड्स आए हैं उनको आप रीसेल कर रहे हो, वो आपकी मर्चेंडाइज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फर्म अर्न अ रेवेन्यू ऑफ ₹21,000 एंड द एक्सपेंस टू अर्न द रेवेन्यू आर 15,000। रेवेन्यू 21,000 का है, एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? 15,000 के। तो इनकम कितनी होगी? इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो 21,000 minus 15,000 equal to 6,000 is your income. Next, if firm has received a large order to supply goods, will be recorded in the books of account of the firm. बताइए, give reason. No, it will not be recorded in the books of account because it is an order transaction. क्वेश्चन था a large order to supply goods, सप्लाई का ऑर्डर आया था, तो क्या आप उसको अकाउंट ऑफ बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि वो मनी टर्म्स में नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चंस का डेली रिवीजन कर सके। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चंस रिवीजन करने चाहिए डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।